मुजम्मिल बेटा, मैं कल मेराज के जाना चाहती हूँ। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल थे। इसने सोचते हुए पूछा, क्यों? अशल का निकाह है, तुम्हारी फैक्ट्री भी देखना चाहती हूँ, एक और भी जरूरी काम है। आपको डॉक्टर ने सफर से मना किया है। मुजम्मिल ने संजीदगी से कहा। जरूरी काम नहीं पूछोगे? मुमताज बेगम ने तजर्बे की आंख से मुजम्मिल को देखा। बताएं। मुजम्मिल ने नजरें चुराते हुए पूछा। किसी से मुआफी मांगनी है, मुमताज बेगम ने हतमी अंदाज में बताया। किससे? मुजम्मिल बगैर तवक्कुफ के बोला। हकीम आकिल अंसारी से। मुमताज बेगम ने सुकून से जवाब दिया। अब कैसे जानती हैं हकीम साहिब को? मुजम्मिल शशदर था अपनी दादी की बात सुनकर। मैं ही तो जानती हूँ असल हकीकत। और मुमताज बेगम ने खोई खोई आवाज में कहा। कैसी हकीकत? इसने ऐसे कहा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। हम दो बहनें थीं जनूबी पंजाब में। अब्बा और ताया की हजारों एकड़ जमीन थी। मेरी बड़ी आपा का नाम आसमा था। वो ताया के बेटे शहवार की मंगेतर भी थी। मैं छोटी थी, आपा मुझसे 10 साल बड़ी थी। आपा मुल्तान में पढ़ती थी। आपा को अपने क्लास फेलो अकील अंसारी से मोहब्बत हो गई। आपा ने अब्बा और ताया की मर्जी के खिलाफ अकील से शादी कर ली। अब्बा ने आपा को जायदाद से आग कर दिया और कसम खाई कि वो पूरी जिंदगी आपा की शक्ल ना खुद देखेंगे और ना अपने खानदान में से किसी को देखने देंगे। अब्बा ने मेरी शादी एक ब्यूरोक्रेट से कर दी। हुमायूं बेग मतलब तुम्हारा दादा, वो पढ़ा लिखा आदमी था और मैं मिडिल पास। आपा की शादी के बाद अब्बा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरी तुम्हारे दादा हुमायूं बेग से बनी नहीं, इसने मुझे तलाक दे दी। तब तुम्हारा बाप मुदस्सिर बेग सिर्फ 6 माह का था। अब्बा ने मुझे ये वाला घर खरीद दिया और कहा कि तुम लाहौर ही में रहो। एक बेटी ने मर्जी से शादी कर ली, दूसरी की तलाक हो गई। अब्बा को इन दोनों सदमों का गहरा असर हुआ, वो भी चल बसे। अब्बा के मरने की देर थी, मेरे ताया के बेटे शहवार ने हमारी आधी जमीन पर कब्जा कर लिया। अदालत में केस चल पड़ा। अदालत में केस चलता रहा, फैसला नहीं हुआ। मैंने मुदस्सिर के लिए शादी न करने का फैसला किया था। तुम्हारा बाप मुदस्सिर जवान हो गया, मैंने इसे बड़े लाडोहे से पाला था। एक दिन कहने लगा, मैंने एक लड़की पसंद की है, उसी से शादी करूंगा। मैंने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। मुदस्सिर का सबसे करीबी दोस्त नोमान लगारी उसकी शादी में पेश था। नोमान का ताल्लुक मुल्तान से था। तुम्हारे वालिदैन मुदस्सिर और मारिया की शादी छूटिए कि एक हफ्ता बाद नोमान की भी शादी थी। मुदस्सिर ने कहा, मैं नोमान की शादी में मुल्तान जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, जाओ बेटा। तुम्हारे वालिदैन मुल्तान चले गए। नोमान की शादी के 15 दिन बाद मुदस्सिर ने नोमान और उसकी बीवी की दावत की। नोमान की बीवी का नाम नीलम था। तुम्हारी माँ मारिया जितनी मॉडर्न थी, नीलम इतनी ही सादा थी। नोमान लगारी की नौकरी भी लाहौर ही में थी। चारों रोजाना मिलते, घंटों बातें करते, सेर पर जाते, बाहर खाना खाते। मैंने मुदस्सिर और मारिया को कभी मना नहीं किया था। नोमान के घर वाले मुल्तान में थे, इसे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं था। एक दिन नीलम ने बातों बातों में अपनी माँ का जिक्र किया, तब मुझे पता चला वो तो आपा आसमा की बेटी है। मैंने ये बात मुदस्सिर से की और कहा, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। इन दिनों शादियों को 4-5 माह का अरसा गुजर चुका था। तुम्हारी माँ भी उम्मीद से थी, उधर नीलम भी माँ बनने वाली थी। कोई 6 माह बाद तुम्हारी माँ नाराज होकर समनाबाद अपने मैके चली गई। मैंने मुदस्सिर से पूछा, क्या बात है? इसने मुझे बताया वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। मैं मनाने के लिए समनाबाद गई पर मारिया वापस नहीं आई, वो अपनी तलाक की जिद पे डटी रही। चंद दिन गुजर गए, नोमान का भी आना जाना बंद हो गया। मैंने मुदस्सिर से पूछा, नोमान और नीलम नहीं आए? कहने लगा, नोमान और नीलम मलेशिया चले गए हैं। मैंने इससे कई बार कहा, मुझे आपा से मिलना है, नीलम से इसके घर का पता लो। मुदस्सिर टाल मटोल करता रहा। कई महीने गुजर गए। एक दिन खबर आई, मारिया को बेटा पैदा हुआ है। अगले दिन वो तुझे यहाँ छोड़ गई। मैं परेशान थी, एक दिन का बच्चा और माँ यहाँ छोड़ गई। मुदस्सिर ने मुझे बताया कि इसने मारिया को कब की तलाक दे दी है। एक दिन तुम बहुत रो रहे थे, तुम फीडर से दूध नहीं पी रहे थे। तब बासित कोई 2 माह का होगा। बल्कीस ने तुम्हें देखा तो मुझसे कहने लगी, बेगम साहिबा में छोटे साहिब को अपना दूध पिला दो। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अपने क्वार्टर में ले जाकर पिला दिया करो। तुम 1 महीने के थे। एक दिन आकिल अंसारी हमारे घर आया। वो बहुत गुस्से में था।
मुझे नहीं पता था वो कौन है। कहने लगा मुदस्सिर किधर है? मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगा वो मेरी बहन को भगा कर ले आया है। मैंने पूछा कौन है तुम्हारी बहन? इसने मुझे बताया नीलम मेरी बहन है, मुदस्सिर इसे लेकर भाग गया है। 1.5 माह की अशल को छोड़कर नीलम मुदस्सिर के साथ भाग गई। चंद दिन बाद एक और खबर सुनने को मिली, नोमान ने समनाबाद मारिया के घर पर इससे निकाह कर लिया है। आपा को मोहल्ले की किसी औरत ने ताना दिया तो भी भाग कर आई थी, इसलिए तेरी बेटी भी भाग गई है। आपा ये बर्दाश्त न कर पाई और चल बसी। हकीम आकिल अंसारी तब मास्टर आकिल अंसारी था, जो कि मास्टर महमूद का जिगरी दोस्त था। मास्टर महमूद ने मशवरा दिया तुम मेरे गांव आ जाओ। आकिल और अरूसा भी मुल्तान में लोगों की तंजिया बातों से तंग आ गए थे। आकिल ने मुल्तान से अपना सब कुछ बेच दिया और मास्टर महमूद के पास आ गया। मेराज के में सब यही जानते हैं कि अशल आकिल और अरूसा की बेटी है। उनकी खुद की औलाद नहीं थी, उन्होंने अशल को बेटी से बढ़कर प्यार दिया। तुम 8 साल के हो गए। हमारी अदालत में तारीख थी, इस दिन जमीन का फैसला भी मेरे हक में हो गया। शाहवार ने केस हारने के बाद अदालत के अहाते से बाहर मुझ पर फायरिंग करवा दी। मेरा गार्ड जख्मी हुआ। अगर बासित का बाप बदर हुसैन मेरे हिस्से की गोली अपने सीने पर न खाता तो आज कब्र में इसकी जगह में सो रही होती। बदर हुसैन और बल्कीस के बड़े एहसान हैं मुझ पर। मुमताज बेगम के आंसू गालों पर गिर रहे थे। मुजम्मिल ने देखा तो दादी के गिले लग गया और उन्हें दिलासा दिया, दादो आप मेराज के जरूर जाएं, पर आप हकीम साहिब से मुआफी नहीं मांगे। मुदस्सिर बेग के गुनाहों की अब क्यों मुआफी मांगती है? मुजम्मिल ने रुंधी हुई आवाज के साथ कहा, मुझे मुदस्सिर पर सबसे ज्यादा गीला इस बात का है। इसे नीलम को भगा कर नहीं ले जाना चाहिए था। मुझसे कहता मैं आपा से हाथ जोड़कर रिश्ता मांग लेती। मुमताज बेगम ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, एक बोझ है दिल पर, सोचता हूं अशल को बता दूं। हकीम साहिब एहसास नदामत से अरूसा से मुखातिब थे। कैसा बोझ? अरूसा ने फिक्रमंदी से पूछा। जिन दिनों नोमान ने नीलम को घर से निकालकर मुल्तान भेज दिया था। एक दिन नीलम ने झिझकते झिझकते मुझसे कहा, भाई अब से एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। कहने लगी, आपको पता है नोमान ने मुझे घर से क्यों निकाला? मैंने कहा बताओ। नीलम कहने लगी, वो अपने दोस्त मुदस्सिर बेग की बीवी से शादी करना चाहता है। मुदस्सिर बेग ने मारिया को तलाक दे दी है और नोमान ने मुझे भी तलाक के साथ ही यहाँ भेजा है। तुम्हें तलाक हो गई है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई ये सुनकर। नीलम कहने लगी, भाई आप घबराए नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक मैं यहाँ हूँ, उसके बाद मैं मुदस्सिर से निकाह कर लूंगी। मुदस्सिर क्यों करेगा तुमसे निकाह? वो मुझे पसंद करता है और मैं भी। नीलम की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना इसकी तलाक की खबर सुनकर भी नहीं आया था। फिर नीलम ने मुझे बताया, मुदस्सिर कोई गैर नहीं, हमारी खाला मुमताज का बेटा है। ये बात सुनकर मैं आपे से बाहर हो गया। अब्बा और अम्मा ने अपने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अब्बा के शरीयके ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। नाना और खाला ने भी कभी हमारी खबर नहीं ली थी। अब्बा बीमार हो गए। अम्मा ने लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अब्बा का इलाज करवाया और हमारे भूखे पेटों को खाना फराहम किया। चंद दिन बाद अब्बा चल बसे। तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। मैंने ये खबर नाना और खाला को भिजवाई, मगर इस तरफ से भी कोई ना आया। अब्बा के खानदान वालों ने भी उनके जनाजे में शिरकत ना की। मुझे जितनी नफरत अब्बा के खानदान से थी, इसे से कहीं ज्यादा अम्मा के घर वालों से भी थी। हकीम साहिब बात करते करते रुक गए। कमरे से सहन में गए, वहां घड़े से एक प्याला पानी पिया, फिर आकर कमरे में अरूसा के सामने कुर्सी पर बैठ गए। अशल भी उनके पीछे कमरे में दाखिल हुई। मैंने नीलम से कहा, मैं तुम्हारी किसी से भी शादी कर दूंगा, मगर मुदस्सिर से किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। हकीम साहिब ने ठंडी सांस भरी और फिर खामोश हो गए। अरूसा टुकटिकी लगाए हकीम साहिब को देख रही थी। अशल भी खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। हम जितने मर्जी मजहबी बन जाएं, औरत को इसका हक नहीं देते। अपनी पसंद से शादी करना हर औरत का शरई हक है। हक देना तो दूर की बात, हम तो पूछना भी गवारा नहीं करते। अम्मा का सिर्फ इतना कसूर था, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की। अम्मा जैसी नेक सीरत औरत मैंने अपनी पूरी हयाती में नहीं देखी। नीलम ने कुछ गलतियां जरूर की थीं, आखिर में वो भी शादी ही करना चाहती थी।
मैं इस वक्त मान जाता तो अशल और मुजम्मिल को माँ बाप का प्यार मिल जाता। अरूसा बेगम, तुमने मुझसे कई बार पूछा अशल के कहने पर अपने हारिस के हक में फैसला क्यों दे दिया। पसंद से शादी करना अशल का हक था, मैंने तो सिर्फ इसका हक दिया है इसे। हकीम साहिब इस बात से अनजान थे कि अशल उनके पीछे ही खड़ी है। पता है, आज मुझसे कहने लगी, अब्बा मैं अपनी एक सहेली को निकाह पर बुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा भाभी मरियम को मैंने कह दिया है। बोली मैं माहम की बात नहीं कर रही। दादी मुमताज वो हैं मेरी सहेली, अपने मुझे मॉडल टाउन भेजा था। आपके ही कहने पर मैंने उनसे बात की, फिर वो मेरी सहेली बन गईं। अब सोच रहा हूँ खाला मुमताज का कैसे सामना करूँगा। अशल आगे बढ़ी और कुर्सी के पीछे ही से हकीम साहिब से लिपट गई और कहने लगी, अब्बा मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में आपसे अच्छा शख्स नहीं देखा। आप दोनों मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से बढ़कर है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप दादी मुमताज से माजी की कोई बात डिस्कस न करें, बस उनसे मिलना शुरू कर दे। हकीम साहिब ने इसे कलाई से पकड़ा और अपने सामने अरूसा के पलंग पर उसके कदमों में बिठा लिया। हारिस की कोई खैर खबर? वो सब शॉपिंग से आ चुके हैं और इस वक्त मेराज के अपने घर पर हैं। अशल ने खुशी खुशी तफसील दी। वो सब कौन? अरूसा ने तजस्सुस से पूछा। आंटी हलीमा, उनका बेटा मोमिना और आंटी मरियम। उंगलियों के पोटों पर गिनते हुए अशल बोली। सास का नाम ले लेती हो, मंगेतर का नहीं। अरूसा ने अशल को छेड़ा। अम्मा, अशल अम्मा कहते हुए शर्माई। अशल बेटी, तुमको कुछ और खरीदना है तो पैसे ले लो, हकीम साहिब ने शफकत से पूछा। नहीं अब्बा। अशल ने मशकूर निगाहों से हकीम साहिब को देखा और उठकर चली गई।